भारतीय संस्कृति केवल एक मानवीय समूह द्वारा निर्मित साधारण सभ्यता नहीं है, अपितु वह देव संस्कृति है। देव यानी प्रकाशित करने वाली। यह समस्त विश्व को प्रकाशित करने हेतु निर्माण हुई है। यह विश्व भारतीय सनातन संस्कृति है। इसी कारण भारतीय समाज धर्म और आध्यात्म, तत्वज्ञान और दर्शन, भौतिक जीवन और सत्य, प्रेम और करुणा, सौंदर्य और पवित्रता आदि देवीय तत्वों की अधिकतम उपासना करता आया है। अपनी जीवन पद्धति को उसके अनुकूल नियमित करता आया है। धर्म, दर्शन, नीति, साहित्य, जीवन, कला आदि की समस्त कृतियों एवं रचनाएं इस देव संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। इसकी प्रेरणा का स्रोत देव संस्कृति रहा है। प्राचीन मान्यता के अनुसार सभ्य मानव का व्यवहार भूतल पर कुछ हजारों वर्ष पूर्व ही हुआ है। भौतिक स्तर पर मानव ने अपनी यात्रा के जो चरण चिन्ह छोड़े हैं, उनका संग्रह और उनकी तर्कनिष्ठ व्याख्या, इस आधार पर संस्कृति का इतिहास लिखा जाता है। परंतु केवल इसके अध्ययन के शास्त्रीय रूप को इतिहास समझने के फलस्वरूप इतिहास का प्रकटीकरण अपूर्व एवं असीमित हो जाता है। परिस्थिति से संघर्ष और भौतिक विकास की परिकल्पना सभ्यता की आपूर्ति कर सकती है, परंतु मनुष्य केवल भौतिक साधनों की गठरी नहीं है, वह तो आत्मा की अभिव्यक्ति है। शरीर से आगे मन, बुद्धि और आत्मा है, जिसके विकास के आधार पर संस्कृति अभिव्यक्त होती है। निरंतर घूमते कालचक्र को अपने मर्यादित जीवन से मापने का मानवीय प्रयास इतिहास को काल गणना का आधार तो देता है, परंतु केवल पुरातात्विक आधार पर निष्कर्ष सिद्ध करने से मानवीय संस्कृति के विकास को हम मर्यादित कर देते हैं। प्राचीन काल में इतिहास लेखन की पद्धति अलग थी। भारत में इतिहास की व्याख्या थी धर्म काम मोक्षाणानाम उपदेश संवितिनम पुरातत्ववर्तम कथा रूपम इतिहास प्रत्यक्षते। इतिहास के अध्ययन का उद्देश्य मात्र भूतकालीन घटनाओं को समझना नहीं था। मानवीय जीवन संपन्न हो, उसका भविष्य निर्दोष सुंदर हो, जिससे उसका सृष्टि और ब्रह्मांड का निर्माण किया हो, वह उसका स्वाभाविक अंश है, तो उसे जानने की जिज्ञासा उसमें निरंतर जागृत रहे। यह शिक्षा शास्त्रियों एवं आचार्यों, ऋषि और मुनियों के चिंतन और चिंतन का विषय थी। विचार मंथन की दिशा यही थी। इसी कारण उन्हें समग्र मानवीय व्यवहार को धर्म का अधिष्ठान मिले, यह प्रथम आवश्यकता प्रतीत होती थी। धर्म उनकी दृष्टि से कोई संप्रदाय या उपासना पद्धति नहीं थी। उपासना पद्धति तो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग था। मार्ग व्यक्ति सापेक्ष होते हैं, अलग भी हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। मैं ही ईश्वर को जानता हूँ, मैं ही दीप स्तंभ हूँ, मेरे पीछे आओ तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का दावा कोई व्यक्ति, कोई संप्रदाय करे तो उन महान दार्शनिकों की दृष्टि से यह हास्यास्पद था। इसलिए धर्म की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि जो अभ्युदय एवं निःश्रेष की प्राप्ति करा दे वही धर्म है। केवल अभ्युदय यानी भौतिक विकास जीवन की अपूर्णता है। निःश्रेयस की प्राप्ति ही अभ्युदय के अभाव में दुसाध्य होगी। अभ्युदय के लिए धर्म का अधिष्ठान करना अनिवार्य है। मानवीय जीवन परिपूर्ण करने की इस प्रक्रिया में भारतीय मनीषी यह कभी नहीं भूले कि मनुष्य केवल भौतिक प्राणी नहीं है। धर्म के अभाव से मनुष्य और पशु, इनमें कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। आत्मा का विकास परमात्मा का ज्ञान होने से ही होता है। धर्म इस ज्ञान की प्राप्ति का साधन है, जीवन का अधिष्ठान है।